कमजोर मानसून का असर शुरू या खरीफ सीजन में बढ़ने वाला है दबाव। नमस्कार, मेरा नाम है गुनगीत कौर और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो देश भर में मानसून की कमी और बारिश में असमान होने की वजह से खरीफ सीजन की बुआई में इस समय काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। बारिश में कमी होने की वजह से और जलाशय में पानी कम होने की वजह से धान, दलहन, तिलहन में गिरावट दर्ज करी गई है। बुआई में पिछले साल के मुकाबले काफी गिरावट दर्ज करी गई है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 25 जून 2026 तक खरीफ फसलों की बुआई सिर्फ 182.71 लाख हेक्टेयर में हुई है। ये पिछले साल के मुकाबले 53.76 लाख हेक्टेयर यानी 22.7% कम है। वहीं 29 जून तक देश में बारिश 43% कम रही। देश के 48% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि 26% क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश की कमी दर्ज की गई है। वहीं सबसे ज्यादा असर तिलहन फसलों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर गिरावट दर्ज करी गई है। रकबे में गिरावट देखने को मिली है। तिलहन का रकबा पिछले साल के 36.40 लाख हेक्टेयर से घटकर सिर्फ 16.98 लाख हेक्टेयर रह गया, यानी 19.42 लाख हेक्टेयर की भारी कमी आई है। इसमें सोयाबीन की बुआई 19.97 लाख हेक्टेयर से घटकर सिर्फ 6.92 लाख हेक्टेयर रह गई, जबकि मूंगफली का रकबा 15.29 लाख हेक्टेयर से घटकर 8.87 लाख हेक्टेयर पर आ गया। तो आइए जान लेते हैं कि कपास, धान और दलहन में इसका क्या प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। कपास की बुआई भी प्रभावित हुई है। रकबा 43.36 लाख हेक्टेयर से घटकर 29.66 लाख हेक्टेयर रह गया। धान का रकबा 34.41 लाख हेक्टेयर से घटकर 25.75 लाख हेक्टेयर रह गया और दलहन की बुआई 21.46 लाख हेक्टेयर से घटकर 14.92 लाख हेक्टेयर पर आ गई। मोटे अनाज यानी श्री अन्न का रकबा भी 36.07 लाख हेक्टेयर से घटकर 31.84 लाख हेक्टेयर रह गया। वहीं कम बारिश की वजह से जलाशयों में पानी घटता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से बाजार में चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। अभी देश के 166 बड़े जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 26.4% पानी बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय 36% पानी था। दक्षिण भारत की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। वहां जलाशयों में सिर्फ 20.8% पानी बचा है। कर्नाटक में जल स्तर 48.6% घटकर 14.7% और तमिलनाडु में 81% से घटकर 34.3% रह गया। वहीं ओडिशा में जलाशयों में भी सिर्फ 15.3% पानी बचा हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि जानकारों के मुताबिक आगे की क्या उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। लेकिन अगर जुलाई में भी बारिश सामान्य से कम रही तो खरीफ उत्पादन, किसानों की आय और दालों, खाद्य तेलों और कपास से जुड़े बाजारों पर इसका दबाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर मौसम की चाल ने बुआई को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। तिलहन और कपास में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसी ही सटीक जानकारी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपना नंबर।